आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ईला मिश्रा अपने नए वीडियो के साथ एक बार फिर ह्यूमैनिटी एंड पीस चैनल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। ईश्वर ने प्राणियों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया और उसे सोच विचार एवं समझ बूझ की क्षमता प्रदान की। इंसान ने समंदरों पर फतेह पाई, आसमानों को जीत लिया और जमीन के जर्रे जर्रे पर अपने जोश गुरूर की दास्तान लिख डाली। कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे महल तामीर किए, कहीं खामोश गोशे में फूलों की क्यारियां सजा उसे बगीचे की शक्ल दे डाली। कहीं महलों मीनारों का निर्माण कराया तो कहीं वक्त की पेशानी पर अपनी जीत की निशानी लिख डाली। सब कुछ था, फिर क्या कमी थी? हाँ, कोई कमी तो जरूर थी। जहालत का असली मसला यह था कि पूरी जिंदगी की चूल अपने स्थान से हट गई थी। इंसान नहीं रह गया था। अरब की सरजमीन पर इंसानियत कढ़ा रही थी। बाप अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ देते थे। औरतें नुमाइश और भोग विलास की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। कबीले एक दूसरे से भयानक जंग करते थे। समूचा अरब बस लहू का प्यासा था। इंसानियत अंधी थी, अखलाक बहरा था और इंसान का किरदार मैला हो गया था। ऐसे समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का साकार रूप ही जान पड़ती थी, क्योंकि आपके आने के बाद इंसान से मोहब्बत करने लगा। जुल्म सितम की जगह अदल व इंसाफ ने ले ली थी। तलवार के कब्जे पर रखे हाथ अब तालीम अखलाक के लिए मैदान में निकल आए थे। एक मुख्तसर से अरसे में छाई हुई वहशत अब रहमत में बदलने लगी थी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इंसान को इंसान बनाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े दीन इस्लाम के नबी हैं जो पूरी मानवता के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और उसको तलवार के जोर पर नहीं बल्कि मोहब्बत के जरिए लोगों तक पहुंचाया। लोग आपका बहुत उपहास करते, कहते ये कैसा नबी है जो रहता टूटे हुए हुजरे में है, बैठता खजूर की चटाई पर है, पहनता फटी हुई चादर है और दावा करता है सारी कायनात के नबी होने का। मेरी तहकीक यानी रिसर्च आर्टिकल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आधारित है, जिसका उन्वान फख्रे इंसानियत रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सबके सामने पेश कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ जो लोगों के दिलो दिमाग में गलत धारणाएं नबी करीम को लेकर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े विचारकों एवं दार्शनिकों के विचार यहाँ अपने इस लेख में प्रस्तुत किए हैं। मेरी कोशिश है मैं अपने चैनल के थ्रू नफरत गलत धारणाओं को दूर कर सकूं। आइए आगाज करें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन वृतांत को मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ, मुझे उसमें जहाँ निराली शान दिखाई देती है वहाँ एक विशेष तरह के आनंद का एहसास भी होता है, क्योंकि कभी वो एक पैगंबर, एक निष्ठावान मित्र, एक जनरल, एक आदर्श पति, एक स्नेह से परिपूर्ण बाप, शांति का पैगाम पहुंचाने वाले, नारी समाज का कल्याण करने वाले और उन्हें बंधनों से मुक्त कराने वाले संत, वक्ता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, दार्शनिक, योद्धा, शासक, उपदेशक, समाज सुधारक, यतीमों के पोषक, गुलामों के रक्षक, इन सभी रूपों में नजर आते हैं। मैं जितना आपके बारे में लिख रही हूँ, आप उससे कहीं ज्यादा महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। पूरी दुनिया में आज तक इतनी प्रशंसा, इतना सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं मिला जितना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। 1400 साल से आज तक संसार का एक बड़ा वर्ग नमाज में 24 घंटे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह से उनकी सलामती के लिए दुआ करता है और दुरूद भेजता है। ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही प्राप्त है। मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले सारी ज़मीन पर पानी था। पहली जगह जहाँ से पानी खुश्क हुआ वो मक्का था।
जमीन जाय हुई वो मक्का था। सबसे पहले आबादी से बसने वाला हिस्सा वो मक्का था। सारी दुनिया में इस्लाम लाने वाला मैं हूँ। सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकने वाला मैं हूँ। जब आदम का कोई वजूद नहीं था तब से मैं हूँ। ठीक इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, मैं हुजूर पे दुरूद भेजता हूँ, फिर फरिश्ते हुजूर पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह पाक ने बाद में नीचे रहने वाले मोमिनों को हुक्म दिया कि तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजा करो और अदब के साथ सलाम किया करो। अल्लाह आगे फरमाते हैं, ऊपर मेरे महबूब का ही जिक्र होता है, जिक्र मैं करता हूँ और फरिश्ते हामी भरते हैं, क्योंकि अल्लाह अपना जिक्र नहीं करता। अल्लाह का जिक्र मलाइका करते हैं, फरिश्ते करते हैं। कुरान में अल्लाह ने 2 जगह मुस्तफ़ा का जिक्र किया और कहा कि तुम्हारी हम्दो सना, तुम्हारा गुणगान तुम्हारी शान के मुताबिक हर लम्हा अल्लाह करता रहता है और फरिश्ते दुरूद भेजते रहते हैं। इन्हीं सब बातों पर गौर करते हुए प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर गैस्टन लिबान अपनी पुस्तक इस्लाम की संस्कृति में लिखते हैं, हजरत मोहम्मद नितांत गंभीर, अल्पभाषी और दृढ़ संकल्पी थे। आप जितने ही सश्रेष्ठ थे उतने ही सहनशील और धैर्यवान भी थे। आप अत्यंत शुद्ध विचारों वाले थे। आपने चांद के टुकड़े किए, अस्त सूर्य को पुनः उदय कराया और यह सब कुछ ईश्वरीय चमत्कार के तौर पर था। ये कहना कि हजरत मोहम्मद साहब जादूगर हैं थे मेरे निकट एक मूर्खतापूर्ण बात है। किसे पता था कि एक ऐसे अप्रसिद्ध परिवार में जन्म लेने वाला अनपढ़ और अनाथ बालक अरब से अज्ञानता का नामो निशान मिटाने वाला सुधारक बनेगा और सारे जहान में इस्लामी परचम लहराने वाला रसूल होगा, कुरान शरीफ का संदेश पहुंचाने वाला नबी होगा, एक बिल्कुल अनोखे और नवीन धर्म का प्रकाश दिखाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं गुणों को देखकर थॉमस कार्लाइल ये सोचकर स्तब्ध रह जाते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति ने अकेले ही आपस में लड़ते जूझते कबीलों और बद्दुओं को एक सशक्त और सुसभ्य राष्ट्र में बदल दिया और ये महान कार्य उन्होंने केवल 23 वर्ष की छोटी सी मुद्दत में पूरा किया। आपकी जिंदगी की शुरुआत एक यतीम बच्चे के रूप में होती है। यतीम अवस्था अत्यंत बेचारगी और असहाय स्थिति का दूसरा नाम है और इस आलम में आपके जीवन की शुरुआत इसी स्थिति में हुई। आपको इस दुनिया में जिन आजमाइशों, प्रलोभनों, कठिनाइयों, परिवर्तनों और अंधेरों, उजालों, डर, सम्मान के हालात के उतार चढ़ाव आदि से गुजरना पड़ा, उन सब में आप कामयाब रहे। जिंदगी के हर मैदान में आपने एक आदर्श पुरुष की भूमिका निभाई। आपने लाखों लोगों को अंधविश्वासों और बेबुनियाद भय से मुक्त किया और उनका ध्यान उन नियमों की ओर लगाया जिससे वे अल्लाह की महानता का गुणगान करें और उसमें शिर्क ना करें, उसका साझी ना बनाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अलौकिक बातों को देखकर मिस्टर वर्ड्सवर्थ अपनी पुस्तक मोहम्मद एंड मोहम्मदिज्म में लिखते हैं, मोहम्मद इसलिए आए कि उन सारी झूठी बातों पर झाड़ू फेर दें। मूर्ति क्या है? जैतून की लकड़ी के टुकड़े जो खुदा होने का दावा करते हैं। उनकी वास्तविकता क्या है? भ्रमकजनक दार्शनिक विचार, मकड़ी का तना हुआ जाला और अधर्म, इन सबको दूर करो। अल्लाह सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है और उसके सिवा कोई चीज़ बड़ी नहीं है। यही है मुसलमानों का दीन। यानी इंसान को चाहिए कि खुदा की मर्जी पर भरोसा करे और ऐसा करने में निहायत खुश हो। यही मुसलमानों की जीवन प्रणाली है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अत्यंत गंभीरता से जताया कि मैं अरबों के लिए कोई नई बात लेकर नहीं आया हूँ। यह धर्म यहाँ सदा मौजूद रहा, मगर लोग इसे भूल गए या इससे गाफिल हो गए। मैं इब्राहिम के धर्मशास्त्र को दोबारा जिंदा करने के लिए आया हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे राज्य को स्थापित किया जो 14 सदियों की लंबी मुद्दत गुजरने के बावजूद आज भी मौजूद है। इस आश्चर्यजनक सफलता के बावजूद एक क्षण के लिए भी यह विचार आपके मन में नहीं आया कि आप ये दावा करें कि आप भगवान
या भगवान के बेटे हैं? आपने हमेशा अपने आप को मानव जाति के लिए अल्लाह का रसूल, सत्य का आवाहक और खुदा का प्रतिनिधि बताया और व्यवहारिक रूप से सत्य का पालन करके एक उच्च आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और सत्य भी यही है कि इन तमाम गुणों के बावजूद आप एक इंसान थे, लेकिन ऐसे इंसान जो एक बड़े मिशन का भार उठाए हुए हो। आपका वह महान मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवा अल्लाह के, की बुनियाद पर पूरी मानवता को एकता की लड़ी में पिरोना था और उसे ये शिक्षा देनी थी कि एक अल्लाह के दिए हुए कानूनों और आदेशों की रोशनी में अच्छी और नेक जिंदगी कैसे बिताई जा सकती है। इस दुनिया को जिसने बिना किसी संकोच के उन व्यक्तियों को जिनके जीवन और जिनके मिशन कथानक बनकर रह गए और जिन्होंने विश्व इतिहास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंजाम दिए कारनामों के मुकाबले में आधा बल्कि 10वां हिस्सा भी अपने मिशन में सफलता प्राप्त नहीं की, भगवान बना लिया। थोड़ा ठहर कर उस महान व्यक्ति के इस दावे पर कि वह इंसानों की ओर अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर है, गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। कार्लाइल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये सब भलाइयाँ बताती हैं कि प्रकृति की गोद में पले बड़े इस मरुस्थलीय पुत्र के हृदय में मानवता, दया और समता के भाव का नैसर्गिक वास था। आपने बताया कि ईश्वर के निकट सारे मनुष्यों का दर्जा एक है। उसके दरबार में केवल धन और गरीबी को प्रधानता नहीं दी जाती। जो भी उसका हो गया, ईश्वर उसका हो गया। निर्धन हो या धनी, राजा हो या प्रजा, जिसने ईश्वरीय आज्ञा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया, उसने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया। ईश्वर उपासना के द्वार सबके लिए खुले हैं, तभी तो आपने अरबों को सर्वशक्तिमान अल्लाह की उपासना यानी नमाज की शिक्षा दी। अकेले अकेले अदा करने की नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से अदा करने की। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी नमाज का निश्चित समय आने पर, जो दिन में 5 बार आता है, अदा करना बताया। सामूहिक नमाज का परित्याग करना तो बहुत दूर, उसे स्थगित भी नहीं किया जा सकता। एक समुदाय अपने खुदा के आगे सर झुकाने में और दूसरा शत्रु से मुकाबला करने में व्यस्त रहता। जब पहला समुदाय नमाज अदा कर चुकता तो वह दूसरे का स्थान ले लेता और दूसरा खुदा के सामने झुक जाता। आपने अपने कट्टर से कट्टर दुश्मन को भी माफ कर दिया और यहाँ तक कि उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आपके चहीते चचा हमजा को कत्ल करके उनका पेट चीरकर कलेजा निकालकर चबाया। आप तो ऐसे लोगों का भी बुरा नहीं चाहते थे और ना सोचते थे, बल्कि उनके लिए भी दुआ करते थे। आपकी महानता का वर्णन करते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज के युग में होते तो उन तमाम समस्याओं को हल करने में सफल हो जाते जो आज मानवता के विनाश के लिए खतरा बनती जा रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महामहिम मानव थे। मेरी राय में उन्हें मानवता का मुक्तिदाता कहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के बारे में ग्रेट टीचर हर्बर्ट वायल लिखते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसपास के रहने वाले लोग अमीन, धरोहर, रक्षक कहकर पुकारते थे। गरीब लोग जो कष्ट में पड़े होते आपके पास परामर्श करने आते, क्योंकि उन्हें आपकी सच्चाई पर विश्वास था, यकीन था। हजरत मोहम्मद अधिकतर एक निर्जन स्थान में गुफा के भीतर ईश्वर उपासना में लीन रहते। एक रात जबकि वे जमीन पर लेटे हुए थे, आसमान से एक प्रकाश प्रकट हुआ और एक तेजस्वी रूप पर आपकी दृष्टि पड़ी, जिसने कहा, उठ, तो खुदा का पैगंबर है, अपने पालनकर्ता का नाम लेकर पढ़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं क्या पढ़ूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। इसके बाद उस दैवी आत्मा ने कुछ उपदेश दिया। यह वह अद्भुत और विचित्र घटना थी जिसने हजरत मोहम्मद के जीवन को सर्वथा के लिए बदल दिया। इसके पूर्व वह केवल अमीन थे, मगर अब रसूल हो गए। उन्होंने जो सर्वप्रथम उपदेश लोगों को दिया उसमें ईश्वर के एकत्व का वर्णन था और मानव हत्या, मद्यपान
और हर कुकर्म की निंदा की गई थी। बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। वास्तव में ये अनुमान करना कठिन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों को मोहित करने की कितनी महान शक्ति रखते थे। आपको इसकी परवाह नहीं थी कि जो शक्ति आपको प्राप्त थी आप उसके प्रदर्शन के लिए कोई आयोजन करें। आपके निजी जीवन में जो सादगी थी वही सादगी आपके सार्वजनिक जीवन में भी पाई जाती थी। आप पूरे अरब के मालिक थे, लेकिन फिर भी वे छोटे मोटे ऊनी वस्त्रों और जूतों की मरम्मत स्वयं करते, बकरियां धोते, घर में झाड़ू लगाते, आग जलाते और घर परिवार का छोटे से छोटा काम भी खुद कर लेते। अपने जीवन के आखिरी दिनों में पूरा मदीना धनवान हो चुका था। हर जगह सोने चांदी की भरमार थी, लेकिन इसके बावजूद अरब के इस बादशाह के घर में कई कई हफ्ते तक आग नहीं जलती थी और खजूरों और पानी पर आपका गुजारा होता था। आपके घर वालों की लगातार कई कई रातें भूखे पेट गुजरती थी, क्योंकि उनके पास रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तमाम दिन मसरूफ होने के बाद आप आरामदेह बिस्तर पर नहीं बल्कि खजूर की चटाई पर सोते थे। आपके विसाल के दिन आपकी कुल पूंजी कुल थोड़े से सिक्के थे, जिनका एक भाग कर्ज की अदायगी में काम आया और बाकी जरूरतमंदों को दे दिया गया जो आपके घर दीक्षा मांगने आए थे। जिन कपड़ों में आपने आखिरी सांस ली उसमें अनेक पैबंद लगे हुए थे। वह घर जिससे पूरी दुनिया में रोशनी फैली, वो जाहिरी तौर पर अंधेरों में डूबा हुआ था, क्योंकि चिराग जलाने के लिए घर में तेल नहीं था। आपके पास राजसी ठाट बाट नहीं थे, परंतु आप बेताज बादशाह थे और अल्लाह के प्यारे थे। वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने दैवी अधिकार से राज किया। प्रत्येक दिशा में आप एक से रहे। कभी आपके महान व्यक्तित्व में अंतर नहीं आया, क्योंकि अल्लाह की राह और उसके कानूनों की तरह नबियों में बदलाव नहीं आया करता। पैगंबर मोहम्मद का एक रूप समाज सुधारक का भी था। उन्होंने उस समय नारी पर हो रहे अत्याचार पर भी नजर डाली और उसका सुधार किया, क्योंकि उस समय लड़कियों को पैदा होते ही दफना देते थे। लड़की का होना पाप समझा जाता था। तलाकशुदा व बेवा औरतों की कोई इज्जत नहीं थी और ना उनसे कोई निकाह करता था, पर रसूल अल्लाह ने खुद उनसे निकाह किया और समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिलाया। ये काम सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते थे। नारी उद्धारक मिसेस एनी बेसेंट अपने लेक्चर में कहती हैं, आप जरा हमारे पैगंबर का ख्याल कीजिए और इस स्थिति की कल्पना कीजिए जब केवल उनकी पत्नी ही उन पर ईमान लाई, इसके बाद अत्यंत निकटतम संबंधी उन पर ईमान लाते हैं। इस बात से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में कुछ ना कुछ पता चलता है। एक ऐसे समूह से अनुयायी प्राप्त कर लेना सहज है जो आपको नहीं जानते, जो आपको केवल प्लेटफॉर्म पर ही देखते हैं, जो आपका केवल लिखा लिखाया भाषण ही सुनते हैं या आपको कुछ सवालों का जवाब देने की हालत में ही देखते हैं, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने दामाद और दूसरे निकटवर्ती संबंधियों की नजरों में नबी बनना वास्तव में नबी बनना है। और यह एक ऐसी विजय है जो हजरत ईसा को भी प्राप्त नहीं हुई थी। इस्लाम का भी यही तकाजा है कि हमें पूर्ण रूप से अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद इलाह नहीं। वही शुरू है, वही आखिर है, और यह भी सत्य है जो झुटलाया नहीं जा सकता कि हमें उसी के पास लौट कर जाना है। अब तक जो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का विश्लेषण किया वो यथार्थ रूप में था, परंतु वास्तविकता ये है कि उनकी आत्मा इतनी विशाल थी जिसमें पूरी मानवता का दर्द और प्रेम भरा हुआ था। ऐसे महान व्यक्ति और महान आत्मा के सामने सर खुद ब खुद श्रद्धा अकीदत के साथ झुक जाता है। मेरे नबी से है निस्बत मेरी, एक यही रिश्ता है जो मेरी औकात बढ़ा देता है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।